हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अनुराग। तो बेटा, जैसे आप लोग जानते हो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के। तो बेटा अब ना हम लोग एक एक चैप्टर को उठाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो मैं तुम्हें एक एक चैप्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कराऊंगा और आप लोगों के जो भी डाउट हो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो आज हम जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर को उठा रहे हैं। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, ओके, इन एनी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब सपोज वी डू सम एक्सपेरिमेंट कि वी आर टॉसिंग अ कॉइन। तो इन टॉसिंग अ कॉइन वी आर गेटिंग टू एलिमेंट्स, हेड और टेल। अब कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ उस कॉइन पर हेड आने की, तो आप क्या बोलोगे? हेड कितने आ रहे हैं उसमें? 1। टोटल आउटकम कितने हैं उसमें? 2। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो बारी बारी से आराम से करेंगे हम कि इफ वी टॉस वन कॉइन, मैं एकदम आराम से कराऊंगा, ठीक है ना। तो वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ओनली दिस क्वेश्चन। अब इसका देखो सॉल्यूशन कितना आसान है। सबसे पहले बताओ, जब मैंने एक कॉइन को उछाला तो मेरे पास टोटल आउटकम कितने आएंगे? तो टोटल आउटकम आपके पास आ सकते हैं, या तो वो हेड होगा या फिर वो क्या होगा बेटा, टेल। तो टोटल आउटकम है आपके पास सिर्फ 2, या तो वो हेड हो या फिर वो क्या हो, टेल। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किस बात की बतानी है कि मेरे पास हेड है। यार इसमें ये हेड कितने मेरे पास? एक हेड है, तो मेरा फेवर क्या कर रहा है? 1। टोटल कितने आउटकम है बताओ? 2। तो ये इसका आंसर है। तो एक कॉइन को छानने पर जो प्रोबेबिलिटी आती है वो कितनी होती है? 1/2। अब अगर वो हमें ये कहता है कि नहीं, अब मैं हम एक कॉइन को नहीं, हम तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे, तो आप 2 कॉइन को टॉस कर दो। तो कहते हैं इफ वी टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सबसे पहला 1 हेड, दूसरा वो आपसे ये कहता है बेटा नो हेड, ठीक है ना। तीसरा वो आपसे ये भी कह सकता है एटलीस्ट 1 हेड। यस, तो उसने वो 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए कि 1 हेड आए, नो हेड आए या फिर एटलीस्ट 1 हेड आए। अब इसे करना कैसे है? तो सबसे पहले तो आप टोटल आउटकम होता है कि भाई हमारे टोटल आउटकम क्या होंगे। अच्छा, वो कितने कॉइन उछाल रहा है बेटे? 2 कॉइन। तो टोटल आउटकम क्या उसने बताओ? या तो कॉइन पे एच एच आएगा, या फिर कॉइन पे क्या आएगा बेटा? एस टी आएगा, या फिर क्या आएगा? टी एच आएगा, या फिर क्या आएगा? टी टी आएगा। भाई ये सब तो आप लिख लोगे। 2 कॉइन उछालोगे अगर, तो या तो दोनों में हेड आएगा, या फिर हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल हेड। इसके अलावा तो कुछ और नहीं आने का, राइट है ना। तो कितना आउटकम हुए बताओ? 4 आउटकम हो गए आपके, ठीक। अच्छा, अब मुझे पहला क्या क्वेश्चन, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है केवल 1 हेड आने की। तो अब तुम मुझे बताओ यार 1 हेड कहाँ पे आ रहा है? 1 हेड, अब ये मत सोचना कि यहाँ 1 हेड है, तो 2 हेड है। देखो कौन से पेयर में 1 हेड आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है 1 हेड, यहाँ आ रहा है 1 हेड। तो 1 हेड आने के चांस कितने हैं? 2। तो टोटल जो हमें फेवर कर रहा है वो तो 2 एलिमेंट हो गए, और टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4 हो गए। तो कितना आंसर आ गया बेटा? 1/, यानी हाफ चांस है कि मेरे पास एक हेड है। दूसरी बात, अब क्या है प्रोबेबिलिटी? वो कहते हैं नो हेड, मुझे हेड मिले ही ना। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें हेड है ही नहीं? वो लास्ट वाला है, टीटी। टीटी अगर आएगा तो ना तो मुझे पहले वाले कॉइन ने हेड दिया, ना मुझे दूसरे वाले कॉइन ने हेड दिया, तो 1/4 आ गया। थर्ड क्या है मेरे बेटे? थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। चलिए, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है ना भाई? तो उसका मतलब हिंदी में तो ये होता है कम से कम एक, और मैथमेटिकली हम ऐसे बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या है ना। 1 हेड है ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब या तो मुझे एक हेड मिले या फिर मुझे एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कितने? 2 भी मिल सकते हैं। पता ना एक हेड कहाँ पे है? इधर भी एक हेड है, इधर भी एक हेड है। तो एक हेड आने के जो एलिमेंट है वो तो देखो ये है एस टी और टी एच। कभी अगर दिक्कत हो ना तो पहले एलिमेंट लिख लिया करो, उसके बाद काउंट करा करो। तो एक हेड तो यहाँ पे एक हेड आ रहा है, इधर भी एक हेड आ रहा है। 2 हेड आ रहे हैं क्योंकि एक से ज्यादा भी हेड आ सकते हैं ना। 2 हेड यहाँ पे आ रहे हैं। अरे क्लियर हो रही है बात? सबको समझ में आ गई बेटे बात? जो ना आए तो तुरंत आप पूछ सकते हैं मुझसे बाद में। तो ये कितने एलिमेंट हुए? 1, 2 एंड 3। तो 3 एलिमेंट हुए। टोटल कितने बेट पर? 4। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटे? 3/4 आ गई।
तो आई थिंक सबको ये समझ में आ ही गया होगा, है ना भाई, कि वन हेड आने के चांस नो हेड और एटलीस्ट वन हेड। ठीक, अब मैं धीरे धीरे इन कॉइन को बढ़ाता हूँ। अब मान लेते हैं कि हमने इस बार 2 कॉइन नहीं, हमने तो इस बार 3 कॉइन टॉस करें। इफ वी टॉस 3 कॉइन, तो ज़्यादातर आपके बस 3 कॉइन तक ही आता है क्लास 10th में। जब 12th 11th में आओगे तो ये nth नंबर तक पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना बेटे। तो इसमें हम कुछ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़े क्वेश्चन इसके बदल दूंगा। ठीक, तो कहता है इफ वी टॉस 3 कॉइन देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट तुम्हारा क्या है बेटे, 2 हेड्स। ठीक, सेकंड है आपका एटमोस्ट, इस बार मैं एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट दे रहा हूं, एटमोस्ट 2 टेल्स। थर्ड नो हेड, ये कैसा ले लेते हैं, नो हेड, राइट। तो इस तरह अब सबसे पहले बात आती है बेटे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम बेटा आप पूरा लिखो। तो टोटल आउटकम मतलब हमने कितने कॉइन उछाले हैं, देखो 3। अब ना यहाँ दिक्कत होती है, बच्चे लिख नहीं पाते कि यार 3 कॉइन उछाले हैं सर, अब कैसे लिखें। तो इसे लिखना बहुत आसान है। आपने स्टार्टिंग में पहले कितने कॉइन उछाले थे, 2। देखो इस तरह लिखते हैं, ऐसे 2 कॉइन उछालते हैं पहले। 2 कॉइन पे क्या आएगा, HH, ST, TH, TT। बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। तो ये सबसे आसान यही होता है कि पहले 2 कॉइन को उछाल दो, आपके पास आया HH, ST, TH, TT, राइट। इसी कॉम्बिनेशन को दोबारा लिखना, HH, ST, TH, TT। तो 4 तो मैंने पहले लिखे, फिर दोबारा से मैंने 4 को रिपीट कर दिया। सर जी थर्ड कॉइन का है, वो भी आएगा, ठीक है ना। अब कैसे आएगा, देखो थर्ड कॉइन पे मान लो हर जगह HH आ गया, देख रहे हो आप, इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ मैंने HHH लिख दिया। और लास्ट के जो 4 है इन सब के साथ आप बेटा TTT लिख दो। तो आप देख सकते हो 4 ये और 4, टोटल कितने हो गए बेटा, 8। तो टोटल जो आउटकम हुए तुम्हारे पास वो 8 आउटकम हो गए, राइट। अब हम निकालते हैं बारी बारी से प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है बेटा 2 हेड आ रहे हैं। तो अब आप बताओ मुझे 2 हेड कहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं टिक करता हूँ, देखो 2 हेड एक तो इधर आ रही है, एक 2 हेड यहाँ पे आ रहे हैं बेटा, और एक 2 हेड यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी किसी में भी देखो 2 हेड, या तो 1 हेड है या 3 हेड है या फिर हेड है ही नहीं। तो 2 हेड आने वाले 3 एलिमेंट है, तो 3 तो ऊपर आ गया। टोटल एलिमेंट कितने हैं बेटा, 8 नीचे आ गए, ठीक। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 टेल्स। अब फिर दोबारा वही बात कि एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2। तो ज्यादा से 2 मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं। तो जैसे एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एटमोस्ट का मतलब होता है बेटा लेस देन इक्वल टू। तो अब देखते हैं 2 टेल, पहले 2 को देखते हैं कि 2 टेल कहाँ पे आ रहे हैं। मैं ऐसे ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। 2 टेल देखो बेटा, 2 टेल किधर आ रहे हैं, एक तो इधर आ रहा है। 2 टेल देखने पहले, यहाँ 2 टेल है और यहाँ 2 टेल, ठीक। अब वो कह रहे हैं 2 टेल, तो चलो हम देखिए 3 तरीके से आ रहे हैं। 2 से कम कितना होता है, 1। अब देखते हैं 1 टेल कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब या तो 2 टेल आएंगे या 1 टेल आएगा या फिर एक भी टेल नहीं आएगा। अब 1 टेल कहाँ पे, देखो 1 टेल ये, 1 टेल ये रहा आपका, और 1 टेल कहाँ है, ये, ठीक है ना। तो मैंने 2 टेल का भी कर दिया और 1 टेल का भी कर दिया, बचा क्या। अब एक भी टेल यहाँ पे ना, तो एक भी टेल कहाँ नहीं है, HH। अरे सर ये तो सारे हो गए, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ एक को छोड़ के हर जगह देखो टेल आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये हो गया एटमोस्ट 2 टेल। तो एटमोस्ट 2 टेल के फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 7, और टोटल आउटकम कितने हैं बेटा, 8। इसी के साथ अब तीसरा आता है। तीसरा क्या है, नो हेड्स। नो हेड मतलब हेड आ ही ना, इन सब में देखो हेड आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें एक भी हेड नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड कितना आ गया, 1/8। तो आई थिंक तुम्हें ये 1 कॉइन वाले, 2 कॉइन वाले और 3 कॉइन वाले आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच बेटे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डाइस। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को बढ़ाते रहेंगे। ये फर्स्ट क्लास है तो मैंने आपको आज कॉइन वाला। थैंक यू वेरी मच।